हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका डीपीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। आज 9 अप्रैल दिन बुधवार है। बिना देरी करते हैं 9 अप्रैल से जुड़ी बड़ी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ के असर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के बाद तेजी से बदल रहे वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बाद भी भारत का आर्थिक विकास प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का लचीलापन और घरेलू मांग की मजबूती भारत को विकास का इंजन बनाती रहेगी। टैरिफ युद्ध के बीच भारत और दुबई के बीच कारोबारी और रणनीतिक अवसरों को बढ़ाने के लिए 200 अधिकारियों और निवेशकों ने मुंबई में दुबई चैम्बर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान दुबई भारत व्यापार मंच से रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने, सीमा पार व्यापार को बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर नए निवेश के अवसरों का निर्माण करने की चर्चा की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 3 दिन का गिरावट पर विराम लगाते हुए 1089.18 अंक उछलकर 74,227.08 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 374.25 अंक बढ़कर 22,535.85 पर पहुंच गया, जिसे 3 दिन से जारी गिरावट थम गई। ईडी ने कर्नाटक में 10 जगहों पर की छापेमारी। जिला सहकारी बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला। प्रवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार को जिला सहकारी बैंक घोटालों के सिलसिले में कर्नाटक के बेंगलुरु और शिवमोग्गा में 10 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशिष्ट इनपुट के आधार पर बेंगलुरु और शिवमोग्गा में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया है। यह अधिनियम जिला सहकारी बैंक से जुड़े कथित घोटाले की चल रही जांच का हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से 2024-25 में बिकी 2.61 करोड़ से अधिक गाड़ियां, 6% की वृद्धि। यात्री और दोपहिया वाहन श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश के खुदरा बाजारों में बीते वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 2.61 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिक गई। यह 2023-24 में बिके कुल 2,45,58,437 वाहनों की तुलना में 6% अधिक है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। मामला एक डॉक्टर की पहचान चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट से जुड़ा है। यह भी भारत के किसी डॉक्टर का नहीं बल्कि ब्रिटेन के नामी गिरामी डॉक्टर की पहचान चोरी का। इस एक चालबाजी का शिकार हुए कथित तौर पर 7 मरीज, जो कि दिल की बीमारियों के इलाज के लिए एक चर्चित डॉक्टर की देखरेख में भर्ती हुए, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। बिहार सरकार चुनाव से पहले नौकरी को लेकर अपने वादे को हर हाल में पूरा करना चाहती है। आज स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर बहाली की घोषणा की गई। मंत्री मंगल पांडे ने नई नियुक्तियां और संविदा कर्मियों को अस्थायी करने पर यह बात कही। तो वहीं उत्तर प्रदेश में धमाके से कांपी धरती, आसमान से खेत में गिरा भारी भरकम चीज। बरेली में हुई ऐसी घटना, अचंभित रह गए लोग। आंवला अलीगंज रोड किनारे स्थित एथेनॉल प्लांट में सोमवार सुबह बॉयलर फटने से इतनी तेज धमाका हुआ जिसके आसपास का इलाका दहल गया। घटना से आसपास के इलाके में 15 मिनट तक दहशत का माहौल रहा। हिमाचल में हजारों अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी होंगे नियमित। सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को सेवाओं को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोड्यूसर सलीम अख्तर नहीं रहे। कल मंगलवार को उनका निधन हो गया। सलीम अख्तर ने कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। इनमें चोरों की बारात, कयामत, लोहा, बंटवारा और फूल और अंगारे जैसे फिल्में शामिल हैं। भारत बना आईफोन निर्यात का। एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए के बेचे स्मार्टफोन। वित्त वर्ष 2024-25 के सिर्फ 11 महीने में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1.75 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया था। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कहा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के कारण यह संभव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एनसीडी को निर्देश, कहा बड़े कचरा उत्पादों के लिए चलाएं जागरूकता अभियान। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी को बड़े कचरा उत्पादों को प्रशिक्षित करने के लिए मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। जस्टिस अभय एस वोका और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि बड़े कचरा उत्पादन रोजाना बड़ी मात्रा में ठोस कचरा पैदा करते हैं। हम एमसीडी को पारंपरिक, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विज्ञापन देकर 2016 के नियम 4 के तहत विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश देते हैं। एमसीडी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 के कार्यान्वयन पर जोर देने की जरूरत है। इसी के साथ ही आइए आज की और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका में आयातित सभी चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने अब चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब आधार सत्यापन होगा यूपीआई भुगतान जितना आसान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया नया ऐप। अब आधार सत्यापन यूपीआई भुगतान से भी ज्यादा आसान होने वाला है। इसके लिए आज आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब आपको अपना आधार कार्ड या इसकी फोटो कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी यह ऐप बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। अमेरिका ने 9 लाख प्रवासियों का परमिट रद्द किया। तत्काल देश छोड़ने का आदेश। बाइडेन प्रशासन ने दी थी राहत।
प्रशासन ने 6 लाख वेनेजुएला वासियों और लगभग 50,000 हैती वासियों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जे को समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से इसे रोक दिया है। इससे लगभग 3,50,000 वेनेजुएला वासी शामिल हैं, जिनका सोमवार को ही टीपीएस दर्जा खत्म होना था। दिल्ली में अब घर का कूड़ा सियासत का सामान बन गया। नगर निगम की ओर से घरों से कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज वसूलने के मामले में राजधानी में सियासत गर्मा गई है। आप और भाजपा आमने सामने है। आप ने इस मामले पर सड़कों पर उतरने की बात की है। हिमालयी मठों को चीन के प्रभाव से बचाने के लिए भारत ने रणनीति के तहत शिक्षा को अपना हथियार बनाया है। भारत पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक के बौद्ध मठों में शिक्षा में अहम बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। शिक्षा में सुधार भारत सरकार की रणनीति योजना का हिस्सा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से देश भर में लागू हो रहा है। केंद्र सरकार ने सूचना जारी की है कि वक्फ अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है। पिछले सप्ताह संसद और राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि केंद्र ने इसे लागू करने में देरी नहीं की। लखनऊ की आईपीएल में कम अंतर से तीसरी जीत। रहाणे और रिंकू की मेहनत पर फिरा पानी। केकेआर की तीसरी हार। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन बनाए थे। जवाब में केकेआर की टीम निर्धारित ओवर में 7 विकेट पर 234 रन बना सकी। रहाणे ने 35 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। सड़क जाम करने से रोकने पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली का न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।